सुबह से शाम हो जाते लगाए दिल करता थोड़ी देर हटा ले। जब लोगों को मास्क उलझन लगने लगा है, तब ओमिक्रॉन के तेज शतक से एक्सपर्ट भी घबरा गए हैं। भैया आपने तो मास्क सही से पहना नहीं है। और मैडम कितना पहनो तो घबराहट होने लगती है। डर लगता है कोरोना वायरस से? लोगों को भले ही कोरोना से डर लगता हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर में सफर के लिए जाता मुसाफिर हो, सवारी का इंतजार करता ऑटो ड्राइवर हो, ऑफिस जाता कर्मचारी हो या फुटपाथ पर बैठे लोग, सबके चेहरे से मास्क आपको गायब दिखेगा। कोरोना की तीसरी लहर से लापरवाह लोग न मास्क पहनने को तैयार हैं और न ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र है। कोरोना से लड़ने के हर नियम की देश भर में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मास्क न पहनने के नए नए बहाने खोजे जा रहे हैं। भैया जी मास्क क्यों नहीं पहनते? जी मैडम, मैं अभी पेट्रोल लेना आया था, मास्क में दुकान छोड़ी अपनी। कोरोना वायरस खत्म हो गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अभी चल रहा है इसका मामला, ठीक है। हाँ। इसके विषय की मैं बाद में बात करेंगे, ठीक है। जिस कोरोना के बारे में ये भाई साहब और न जाने इन जैसे कितने लोग बाद में बात करना चाहते हैं, उस कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में सेंचुरी लगाकर खतरनाक हो चुका है। भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 109 हो गए हैं। दिल्ली में 10 नए केस मिलने से राजधानी में ओमिक्रॉन का ग्राफ 22 अंक तक पहुंच गया। ओमिक्रॉन की तरह दिल्ली में कोरोना संक्रमणों में भी तेजी देखी गई है। राजधानी में गुरुवार को कोरोना के 85 नए केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर भी बढ़कर 0.15% हो गई है, जो पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले दिल्ली में 8 जुलाई को 93 नए केस आए थे, जबकि उस दिन संक्रमण दर 0.15% थी। तो आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में लापरवाही के साथ साथ कोरोना और उसका सबसे खतरनाक रूप ओमिक्रॉन भी पैर पसार रहा है। फिर भी लोग मास्क को लेकर गंभीर नहीं है। मास्क उतार रखा है? नहीं, आप बात कर सकते हैं मुझसे, कोई बात नहीं। जी बताइए। मैं पूछ रही थी आपको क्या लगता है कितना जरूरी है सर मास्क पहनना? बहुत जरूरी है मैम। अच्छा। लास्ट कोविड से भी अगर अभी लोगों ने नहीं सीखा तो फिर क्या फायदा। लेकिन सर आपने तो पहना ही नहीं है, तो थोड़ी आई एम जस्ट गोइंग फॉर जूस, तो मैंने अभी उतारा जस्ट। अभी उतारा है, जेब में रखा है, गाड़ी में भूल गया, ऐसे न जाने कितने बहाने मास्क को लेकर बनाए जा रहे हैं। लेकिन लोगों का ये रवैया देश को कितने बड़े खतरे में डाल सकता है, इसे समझने के लिए आंकड़ा देखिए। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन का डेटा कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के स्तर में गिरावट आई है और ये मार्च के स्तर तक पहुंच गया है। इस समय देश में सिर्फ 59% लोग ही मास्क पहन रहे हैं, जो मार्च के स्तर जितना ही है। दूसरी लहर के बाद मास्क का इस्तेमाल बढ़ गया था। मई में 81% तक पहुंच गया, लेकिन केस कम होने के साथ साथ हिंदुस्तानियों ने मास्क का इस्तेमाल भी कम कर दिया। हम लगभग उसी पोजीशन पे आज पहुंच गए हैं जैसे कि ये जो सर्ज आई थी हमारी, उसके शुरुआत में थे, मार्च में, फरवरी में थे। हम उससे भी इनफैक्ट नीचे हैं अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट। तो इन अ वे हम एक डेंजर जोन में फिर आ गए हैं, टेक्निकली स्पीकिंग। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी, from the point of view of the protection capability, we are now operating at a low level, an unacceptable level, and a risky level. ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये जोखिम इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ओमिक्रॉन डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक है, तेजी से फैलता है, जिसे रोकने के लिए बूस्टर डोज का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन ओमिक्रॉन वैक्सीन के सुरक्षा चक्र को भी भेदने में कामयाब हो जा रहा है। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सर्दियों में ओमिक्रॉन से हालात खराब होने की चेतावनी दे रहे हैं। Due to the steps we've taken, Omicron has not yet spread as fast as it would have otherwise done, and that's happening in Europe. But it's here now, and it's spreading, and it's going to increase. For unvaccinated, we are looking at a winter of severe illness and death for unvaccinated. For themselves, their families, and the hospitals they'll soon overwhelm. ओमिक्रॉन कैसे अस्पतालों को भर रहा है, उसे इस आंकड़े से समझिए। 1 दिसंबर को ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 32 केस थे, जो महज 15 दिन में बढ़कर 11,708 हो गए, यानी सिर्फ 15 दिन में 350 गुना ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई। गुरुवार को ब्रिटेन में कोरोना के 88,376 नए मामले मिले, यानी ब्रिटेन इस बात की मिसाल है कि कोरोना सर्दियों में किस कदर तबाही मचाने को बेकरार है। लेकिन अफसोस, भारत में अब भी लोग इसे खतरा मानने को तैयार नहीं है। Omicron is a very low intensity disease. So far I know, it does not give much of problem or a serious problem to the patients. They are very mild and not that much serious.
अगर आप भी ऐसे मानते हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि ओमिक्रॉन से डरना क्यों जरूरी है, इस बारे में एक जरूरी बयान बहुत ध्यान से सुनिए, जो आपको इस खतरे की गंभीरता को अच्छे से समझा देगा। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 80,000 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, इसी प्रकार अगर हम फ्रांस में देखें, वहाँ 80% वैक्सीनेशन का पार्शियल कवरेज है कम से कम, तो 13 लाख उसी को ट्रांसलेट करें तो केसेस के बराबर हो जाता है, जो कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से 65,000 पर डे। तो भारत में अगर लोगों ने सतर्कता नहीं बरती तो हर रोज 14 लाख केस देखने को मिल सकते हैं। ये आंकड़ा कोरोना की दूसरी लहर में रोज आने वाले 4 लाख मामलों से करीब 3.5 गुना ज्यादा है। सोचिए, जिस देश की स्वास्थ्य सेवाएं 4 लाख प्रतिदिन कोरोना के नए मामलों से पस्त हो गई थी, वो 14 लाख कोरोना के मरीजों का इलाज किस तरह करेगा। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ही लोग इस खतरे से बेखबर हैं। मास्क नहीं पहनते, मास्क कोरोना से डर नहीं है। डर तो है। तो फिर मास्क क्यों नहीं पहनते? आपको बोलने की क्यों जरूरत है ये बात? अभी कुछ खाया था उसके लिए थूकने के लिए मतलब निकाल दिए थे मास्क, नहीं मास्क में लगा के हरदम रखो। गाड़ियों को फोटो शूट करते हैं, हाँ। जिनके मास्क नहीं होते उनका 188 का चालान भेजा जाता आगे। आपको लगता है कि ये ओमिक्रॉन का जो डर है इससे लोग मास्क पहन रहे हैं या वैसे ऐसे ढीला है? नहीं जी, अभी लोगों को डर खत्म हो चुका है। डर खत्म हो गया? हाँ जी, तो लोग ये मास्क नहीं पहनना चाहते? हाँ जी, लोग इसीलिए कहते हैं कि अब तो है ही, बीमारी है ही नहीं, इसलिए मास्क लोग बहुत ही कम लोग लगा रहे हैं अभी। दूसरी लहर में कोरोना ने तब हमला किया था जब हम उसे लेकर सबसे कम सचेत थे। त्योहारों और रैलियों की आपाधापी में मास्क चेहरे से गायब हो गया था और शारीरिक दूरी का नियम हवा हो गया था। अब जब ओमिक्रॉन से तीसरी लहर का खतरा गहराने लगा है, तब उम्मीद की जानी चाहिए कि देश ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। दिल्ली से स्नेहा मुर्दानी के साथ आज तक ब्यूरो।